बीमारियां हैं और कई चीजें हैं जो हमें आई के यूनिक चीजों के बारे में हमें देखना है। यदि हम बात करें तो हमारे वेलकम टू द ओरियंस ब्रीदिंग वेलनेस। यदि हम बात करें आई के एनाटॉमी स्ट्रक्चर पे, तो कहा जाता है कि आई जो हमारे बॉडी का, अगर किसी व्यक्ति में अगर स्वस्थ आंखें हैं तो समझिए वही उसकी एक तरीके से जमा पूंजी है। और किसी भी व्यक्ति का अगर हम हेल्थ देखना चाहते हैं तो उसके हम आंखों को जब हम देखेंगे, उसकी आंखों को देखकर हम ये बता सकते हैं कि व्यक्ति हेल्दी है कि नहीं है। अगर हम आंखों को देखें तो हमारा जो आंख है, आई है, वो ओवल शेप का है, राउंड नहीं है, ओवल शेप का है। और यदि हम बात करें तो इसमें 3 लेयर है। अगर ओवल शेप की बात, हमारी आंख जो है, जो आई ऑर्बिट्स में पाई जाती है, एक जोड़ी, वन पेयर आई है। अगर हम बात करें, 3 आंखों में हमारे 3 लेयर होती है, 3 अस्तर होती है। अगर हम पहला आउटर लेयर की बात करें तो जिसको हम स्क्लेरा कहते हैं, ये सबसे, अगर कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग, और इसमें ब्लड की कोई सप्लाई नहीं होती है। और ये हमारा एक आउटर प्रोटेक्शन लेयर है। दूसरा जो लेयर है, पहला जो लेयर है जिसको स्क्लेरा कहते हैं, इसका 1/6 जो पार्ट है, जो उसका आउटर का है, वही कार्निया कहलाता है। तो कार्निया जो है, स्क्लेरा का 1/6 पार्ट है। इसके नीचे जो रेड कलर का, व्हाइट कलर के नीचे जो रेड कलर है, वह हमारा कोरॉइड है। कोरॉइड दूसरा लेयर है जिसमें रेड कलर का ये इंडिकेशन है कि सबसे ज्यादा ब्लड की सप्लाई, जो न्यूट्रिशन की सप्लाई है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, जो रिक्वायरमेंट हार्मोन की आवश्यकता है, सब हमको जो है कोरॉइड के माध्यम से मिलता है। जो हमारे आंख में जो आंतरिक जो स्ट्रक्चर है, वह है हमारा रेटिना। रेटिना हमारे आंख की जो है सबसे आंतरिक परत होती है, इनर साइड में। और यहीं पर हमारे जो आंखों का जो इमेज बनता है, वो रेटिना पर ही बनता है। जैसे हम कभी भी अगर मूवी वगैरह देखने जाते हैं, तो जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो उस पर्दे पे या उस दीवार पे होता है, जहाँ पर हमें कोई भी फिगर या पिक्चर दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार जो भी हम देखते हैं, उसका जो मिरर बनता है वह हमारे रेटिना पे बनता है। इस रेटिना का जो कलर परसेप्शन है, और साथ में कलर परसेप्शन के साथ साथ यदि हम बात करें तो जो वर्चुअल उसका रियल चीजें हैं, उसको हमारा जो ऑप्टिक नर्व्स है, उसको ब्रेन में ले जाके उसको कलर का हमें ज्ञान होता है। और उस चीजों का साइज का आकार होता है, शेप का जो चीजें हमें प्राप्त प्राप्त होते हैं, वह हमारे ऑप्टिक नर्व से प्राप्त होते हैं। तो हम अगर देखें तो एक गोल स्ट्रक्चर है जिसमें 3 लेयर है। जो मेन अगर देखें, स्क्लेरा का जो 1/6 पार्ट है, 1/6 पार्ट है, वह एक तरीके से कार्निया है। और जो हमारा अ, दूसरा कोरॉइड पार्ट है, वो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम रीच है। और यदि हम बात करें तो उसी से हमारे जो लेंस है, उसी से जुड़ा हुआ है। और उसके उसके आगे जो चीजें हैं, वही आइरिस है। और आइरिस में बीच में दोनों जो गैप हो जाता है, उसी को हम प्यूपिल कहते हैं या हम पुतली कहते हैं। ये चीजें हैं। और साथ में यदि हम बात करें तो लेंस जो हमारा है, ट्रांसपेरेंट होता है। और ये जब भी इसका नेचर चेंज हो जाएगा ट्रांसपेरेंट से, तो हम उसको रोग कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें किसी व्यक्ति का, अगर जो आंखें हैं, अगर हम बात करें तो वो कम से कम 12 बार, 1 मिनट में 12 बार आंखें हमारी पलक झपकती है, हमारे ब्लिंकिंग होती है। और साथ में यदि हम बात करें तो आंखों में हमें देखने के लिए कम से कम 2 मिलियन वर्किंग पार्ट हमारे आंखों में स्थित होते हैं। और साथ में यदि हम बात करें तो हमारा जो आंख, ह्यूमन का आई है, 576 मेगा पिक्सल का जो है, इसकी पावर है। एक तरीके से आप कह सकते हैं इतना एकोमोडेशन कर सकता है, इतने चीजों को स्पष्ट देख सकता है। और दूसरी बात करें, कार्निया ही हमारे हमारे आंखों का एक ऐसा पार्ट है जहां पर ब्लड की सप्लाई नहीं है। तो जब भी हम आंख डोनेट करते हैं, आई डोनेट करते हैं, आदमी के मरने के बाद जब हम आंख डोनेट करते हैं, तो इसी कार्निया का ट्रांसप्लांट करते हैं, इसी कार्निया को हम डोनेट करते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं है। तो मरने के बाद इसमें कोई ऐसी चीजें नहीं होती है। और साथ में यदि बात करें तो आदमी का जो आई है, ह्यूमन की आई, वह 28 ग्राम वेट का होता है। ये चीजें हैं। तो ये तो फैक्ट्स है, रिलेटेड फैक्ट्स है, जो हम देख कह सकते हैं। और साथ में यदि हम बात करें, अगर हम बाहर से अगर किसी व्यक्ति के आंखों को हम देखें, तो हम देखेंगे सबसे आंखों के एक्सटर्नल प्रोटेक्शन के लिए हमारी जो आई लीड्स है, जिसे पलके हैं। और साथ में इस आई में अगर हम देखें, जो व्हाइट पार्ट है वही स्क्लेरा है, स्क्लेरा वही है। और साथ में जो ब्राउनिश कलर है वह आइरिस है। और जो ब्राउनिश कलर से
स्पेस खाली है, उसी को हम प्यूपिल कहते हैं। ये हमारा एक्सटर्नल, जब हम किसी आंखों को फ्रंट से देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये आंख का एक तरीके से एक्सटर्नल हम देख सकते हैं, तो ये चीजें दिखाई देंगी। अगर हम देखें जो हमारे आंखों में 24 घंटे हम बात करें तो 24 घंटे हमारे आंखों में आंसू की ग्रंथियां, टीयर्स निकलते हैं। ये टीयर्स जो निकलता है वह लैक्राइमल एपर्टस पूरे सिस्टम के माध्यम से वो ड्रेनेज होता है। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर टीयर्स ग्लैंड होती है अपर साइड में, लेटरल अपर साइड में होती है, वहां से आंसू निकलता है। और यही टीयर्स हमारे आंखों में ब्लिंकिंग के माध्यम से बराबर एक तरीके से बराबर ये फैलने का कार्य करता है। और इसका जो ड्रेनेज है वह लैक्राइमल पंक्टा के माध्यम से लैक्राइमल कैनाल्स, नेजो नेजो लैक्राइमल डक्ट के माध्यम से नेजल कैविटी, हमारे नाकों में ये हमारे नोज में एंट्री करता है और नोज के माध्यम से हमारे माउथ में चला जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 24 घंटे जो हमारा टीयर्स निकलता है वह ड्रेनेज भी 24 घंटे होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारी आंखें, हमारा जो आई है, ईयर है, माउथ है और साथ में हमारा नोज है, ये एक दूसरे से को रिलेटेड है। अगर कोई भी इंफेक्शन यदि हमारे माउथ में है तो हमारे नोज में जा सकता है, स्प्रेड कर सकता है और नोज के माध्यम से हमारे आई में जा सकता है। या हम ये भी कर सकते हैं इसका वाइस वर्सा, उल्टा, कोई भी अगर बीमारी हमारे आंखों में आ सकता है और नोज के माध्यम से हमारे माउथ में जा सकता है। तो ये एक मेन है, ये एपर्टस है। एपर्टस माने हम ये कह सकते हैं एक तरीके से एक लैक्राइमल तंत्र का निर्माण। अगर किसी भी कारण से अगर हमारा जो टीयर्स माने नेजोनस, अगर जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा साइनोसाइटिस है, बहुत ज्यादा नेजल कंजेशन है, तो उसके कारण किसी कारण से हमारा जो नेसो नेजो अगर देखें कारण से कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, तो हम देखेंगे कि हमारा जो ड्रेनेज है वो प्रॉब्लम आता है, तो ब्लैक फ्लो होगा। ब्लैक फ्लो होगा, देखिए आपको दिखाया गया जाएगा। जो हमारा राइट साइड है, अगर हम बात करें तो राइट साइड में हमारा ब्लॉकेज होने के कारण वहां पर हमारे आंखों से ज्यादा से ज्यादा पानी निकल रहे हैं। और साथ देखें ड्रेनेज सिस्टम एक तरीके में देखें, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर हो रहा है, कहीं पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हम बात करें करें तो नेजो नेजो लैक्राइमल और डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में, ऑब्स्ट्रक्शन माने होता है रुकावट, डक्ट माने होता है नली, नेजो लैक्राइमल माने जो है उसमें से यदि रुकावट हो गई तो ड्रेनेज नहीं होगा। आपका देखिए आपका हैवीनेस रहेगा और साथ में यदि हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा म्यूकस का डिस्चार्ज होगा। हम कहें तो वाटरी डिस्चार्ज ज्यादा से ज्यादा होगा। यदि हम बात करें आखिर शरीर में क्यों निकलता है, हमारी आंखों में ये क्यों 24 घंटे 24 आवर बनता है, अगर हम देखें एक तरीके से ये जो हमारा एक तरीके से उस सरफेस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आई के साथ ही जो एक्सक्रीटरी चीजें हैं, अगर बात करें तो जो न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो कार्निया में है उनको बाहर निकालने का कार्य करता है। और साथ में यदि हम बात करें तो उसको वेटिंग, उसको भिगोने का कार्य करता है, ड्राइनेस से बचाता है। और साथ में यदि हम बात करें तो एक ब्रिकेट, एक मोबिल की तरह कार्य करता है जो ड्राइनेस होने से बचाता है। तो ऑर्गेनिज्म है उनके ग्रोथ को रोकता है क्योंकि इसमें लाइसोजामल एंजाइम है। यदि किसी भी कारण या कोई अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है तो हमारे आंखों से ज्यादा सिक्रीशन होता है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ये हमें से बचाता है, डस्ट पार्टिकल से बचाता है। दूसरा हमारे यहाँ आई में एक तरीके से मीडियम है जिससे ड्राइनेस ना हो। तीसरा हम कह सकते हैं कि जो टॉक्सिक मटेरियल यहाँ के सेल से निकलता है करने का कार्य करता है। तीसरा यदि देखें जो टीयर्स बनता है, जो आंसू की लेयर बनते हैं, बात करें तो तीन लेयर जो है, जो तीन लेयर है अगर हम बात करें तो मेन जो तीन लेयर है वो अगर हम आउटर से इनर की तरफ आए तो पहला लिपिड का है, दूसरा एक्वस है, तीसरा म्यूसिन। तो लिपिड, एक्वस, म्यूसिन, हम इसको यम ए एल से इनर की तरफ माने एकदम ठीक है। दूसरा एक्वस पानीदार है,
और जो लिपिड है वो बहुत ही एक लेयरी स्मूथ लेयर है। एक तरीके से हम कह सकते हैं ये कार्निया का करने का कार्य करता है। तो टीयर फिल्म जो होता है हमारे आंखों के सामने हमारे कार्निया के थ्री लेयर बनाने का कार्य करता है, जिसको हम म्यूको म्यूको एक्वस लेयर कहते हैं। हम बात करें इस समय में आई विजन, जैसे यंग जनरेशन में जो हमें अगर हम बात करें तो नॉर्मल रेटिना अगर किसी व्यक्ति की आंखें 6/6 है, आई विजन जो इमेज बनता है वो रेटिना पे बनेगा। यदि उसको हम देखें अगर उसको दूर हो गई, मायोपिया हो गया, तो हम ये कहेंगे न, उसका जो भी इमेज बनेगा वह रेटिना से पहले बनेगा। और हाइपरमेट्रोपिया में है जो इमेज बनेगा वह हमारा पीछे बनेगा। इन दोनों मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया ये हमारे आई विजन में से कह सकते हैं एक रोग है, जिसको हम ग्लास के माध्यम से सही करते हैं। अगर हम बात करें जिस व्यक्ति का अगर इमेज अगर उसका है रेटिना से पहले बन रहा है वो लेंस लगा के सही कर सकते हैं। अगर देखें कि आपको जो मायोपिया है किसी का इमेज पहले बन रहा है तो हम लेंस लगा के उसको रेटिना पे हम उसको रेटिना पे उसको हाइपरमेट्रोपिया जो है अगर उसका जो इमेज जो है वो बाहर बन रहा है तो हम उसको जो है रेटिना पे हम कर सकते हैं। ये जो है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को बाई कॉन्वेक्स लेंस के माध्यम से कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के माध्यम से हम चीजों को करेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका हम एरर होती है। तो कुछ समय देखें हमें वायरल इन्फेक्शन हो जाता है या एलर्जी हो जाता है, सीजनल एलर्जी हो जाता है, जिसके कारण से यदि हम बात करें तो हमारी आंखें लाल हो जाती हैं और हम एक तरीके से कह सकते हैं ईचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है और साथ में हमें लगेगा कि हमारा कुछ न कुछ ऐसा है या कुछ किरकिरी अगर और साथ में यदि हम बात करें साथ तो वाटरी डिस्चार्ज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके माध्यम से यदि हम बात करें तो कई चीज मिनट कर सकते हैं। अगर इन सब चीजों को यदि हम बात करें चीजों को हमारी आंखों में कुछ भरा है और साथ में हमारी आंखों से खुजली हमारी आंखों में खुजली होता है और साथ ही लालपन हमारी आंखों में लालपन भी रहता है, ये एक प्रकार का एलर्जी है। तो हम इससे कहेंगे नॉर्मल प्रोडक्ट के बाद बार बार अपनी आंखों को फ्रेश वाटर से धोइए, किसी के टॉवेल को यूज मत करिए और साथ में कोई भी अगर हम बात करें कोई भी बिना किसी अन्य चीजों को कोई भी ऐसे जूस वगैरह या कोई लोग कहते हैं कि आंख में इसका जूस डालिए आपको सही जगह, उसका हम प्रयोग नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम अगर बात करें तो डायरेक्ट हम सनलाइट में नहीं देखेंगे, इन सब चीजों को अवॉइड करेंगे, मोबाइल को फोन को अवॉइड करेंगे तो रिकवरी हमारी फास्ट होती है। अगर हम बात करें आज के समय में लोगों को ग्लास न लगे, लोग सोचते हैं कि जिसको ग्लास लगेगा तो इससे उसकी पर्सनालिटी जो है एक तरीके से उसको डीमेरिट के रूप में हम मानते हैं। ऐसा नहीं है, जो हम कॉन्टेक्ट लेंस चश्मा न लगे इसलिए हम लेंस आता है जिसको हम अपने जो है कार्निया पे उसको एक तरीके से चिपका सकते हैं। अगर इसको हम बार बार अगर इसका ज्यादा प्रयोग करेंगे तो इसका जो फ्लूइड है जो एक तरीके से एलर्जी पैदा कर सकता है, हमारे आई में एलर्जी के साथ रेडनेस पैदा कर सकता है, कार्निया में अल्सर पैदा कर सकता है और साथ में यदि बात करें तो इसके कारण से हमारी जो पैपिलरी है अगर बात करें वह आंखें हमारे बाहर आ जाएंगी और साथ में यदि हम बात करें तो ड्राई आईनेस होगा। अगर हम कॉन्टेक्ट लेंस का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे तो हमारी जो आंखों में जो ब्लड सप्लाई वेसल्स है वो डोमिनेट हो जाएंगी, आपकी आंखें लंबे समय तक ड्राइनेस सूखे जलन होगा जब भी आप कहीं लाइट में देखेंगे और साथ में आपको कार्निया का अल्सर भी हो सकता है और आपके आंखों से पानी आ सकता है और बर्निंग सेंसेशन होगा, पेन भी हो सकता है। तो हम कॉन्टेक्ट लेंस का कम से कम प्रयोग करें, यदि हमें चश्मा लगा हुआ है तो ग्लास को लगाएं, कॉन्टेक्ट लेंस को अवॉइड करें, ये चीजें हैं। आज के समय में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट कर रहा है छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों में, आज ऑनलाइन क्लासेस इतना चल रही है, मीटिंग है, सब चीजों को जितना ज्यादा हम एक्सेस मोबाइल का प्रयोग करेंगे, लैपटॉप का प्रयोग करेंगे
तो देखिए जो इन्वायरमेंटल में जो लाइट है, अल्ट्रा वायलेट ए है, अल्ट्रा वायलेट बी है, ये हमारे जो लेंस है, जो हमारा लेंस है उसको क्रॉस नहीं कर पाती है। लेकिन जो हमारा ब्लू लाइट है, एक्सेस ऑफ मोबाइल, एक्सेस ऑफ टेलीविजन, एक्सेस ऑफ लैपटॉप का प्रयोग करने से जो हमारा ब्लू लाइट होता है, इसमें हैवी एनर्जी लाइट है। ये हमारे अगर बात करें तो हमारे जो लेंस को क्रॉस करके रेटिना पे वहां पर इंजरी करती है, वहां पर कई प्रकार के वुड को क्रिएट करती है, जिसके कारण से हमारे रेटिना डैमेज होता है। रेटिना जो अटैचमेंट है वह डी अटैचमेंट हो जाता है, जिसके कारण से व्यक्ति को परेशानियां होती है। तो हम यही कहेंगे कि मोबाइल लैपटॉप का कम से कम प्रयोग करें। यदि मोबाइल लैपटॉप का प्रयोग करते हैं तो उसको कंटिन्यू प्रयोग नहीं करना है कि हमारे आंखों से आंसू आ जाए। हम अगर आधे घंटे प्रयोग करते हैं तो 1 घंटे प्रयोग करने के बाद हमें 10 मिनट 20 मिनट हमें गैप करना होगा। तो जो ब्लू लाइट है वो हमारे रेटिना को ढकता है। अगर हम देखें कि अगर कोई व्यक्ति में लगातार अगर हमारे ब्लू लाइट एंट्री करे, एक्सेस ऑफ मोबाइल चलाए, एक्सेस ऑफ लैपटॉप चलाए, तो उसको टेरिजियम जो कार्निया है वहां के टिश्यू को आउटग्रोथ हो जाएगा। और साथ में यदि हम बात करें, कैटारेक्ट हो सकता है, जो हमारा लेंस जो है ट्रांसपेरेंट है वह ओपेक हो सकता है, अपारदर्शी हो सकता है। साथ में जो मैकुला है कार्निया के बगल में, रेटिना में अगर हम बात करें तो रेटिना के जो बगल में मैकुला है वहां पर डीजनरेशन होने लगेंगे, जिससे अगर देखें जिस पेशेंट को दूर की चीजों को देखने में परेशानियां होंगी, साफ देखने में परेशानियां होंगी, कई प्रकार की बीमारी, और यहाँ तक है परमानेंट अगर रेटिना में अगर कोई डैमेज हो जाएगा, परमानेंट डैमेज हो जाएगा, तो हम परमानेंट ब्लाइंड हो जाएंगे। हम परमानेंट अगर कहें तो हम अंधे बन सकते हैं। तो रेटिना को हमको बचाना है एक्सेस मोबाइल, टीवी, अल्ट्रा, इन सब चीजों से जो ब्लू लाइट निकलती है उनसे हमें बचाना है। ये चीजें हैं। अगर हम देखें कि आंखों में हम किसी भी वस्तु को आखिर देखते कैसे हैं, दिन में रात में, तो हम देखेंगे कि रेटिना में 2 प्रकार के फोटो रिसेप्टर्स हैं जो लाइट को एक्सेप्ट करते हैं, सेल्स हैं जो लाइट को पहचानते हैं। तो उसमें एक है कोन सेल, दूसरा है रॉड सेल। इन दोनों का अमाउंट हमारे आंखों में एक निश्चित रेशियो में एक है। अगर हम बात करें, जो रॉड सेल्स है वह लाइट में दिन में देखने का कार्य करता है, जो कोन्स है वह रात में देखने का कार्य करता है। और यदि हम बात करें इनका डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन रॉड सेल का है वो ज्यादा है हमारे आंखों में। दिन में देखने वाली जो सेल्स है कौन की संख्या ज्यादा है, और यदि कौन की संख्या देखें वो कम है। अगर हम देखें कि इसीलिए कहा जाता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं ये रात्रिचर नहीं, ये नॉकटर्नल, अगर हम बात करें तो ये रात में जागने के लिए नहीं, ये दिन में जागने के लिए बने हैं। तो इसीलिए कोई भी चीजें हम दिन में अच्छे तरीके से देख सकते हैं, रात में हम उसको नहीं देख सकते। रात में उसको देखने के लिए कौन सेल सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो उल्लू में पाया जाता है, ओवल में पाया जाता है, जिससे वह रात में किसी वस्तु को वो देख सकता है। ये चीजें हैं। तो रॉड सेल और कोन सेल्स हमारे रेटिना में पाए जाते हैं, और यही दोनों सेल्स हैं जो हमारे फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं। एक तरीके से कह सकते हैं किसी भी चीज का कलर को, साइज को अनुमान लगाने का कार्य करते हैं। यदि हम बात करें टेरिजियम, टेरिजियम देखें तो ये सॉफ्ट टिश्यू का आउटग्रोथ है, जो हमारे स्क्लेरा से लेके हमारे जो ब्राउन और ब्लैक कलर का है वहां पर ये जाता है, ट्राइएंगुलर बनाता है। ये हमारे शरीर में देखें तो एक तरीके से तो आई विजन को धीरे धीरे कम करता है, आई विजन लॉस करता है। साथ ही एक तरीके से सोशल ब्यूटी के तरीके पे अगर किसी के आंख में है तो लोग उसको कहेंगे ये क्या हो गया है, क्या नहीं हो गया है। बार बार उसको अगर हम उस व्यक्ति को हम अगर बार बार कहेंगे तो वह डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। तो सोशल व्यू की दृष्टि से ये बहुत खराब है। और साथ में फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल अगर दृष्टि से देखें तो ये एबनॉर्मल है, और ये आंख की रोशनी को खत्म कर सकता है। इसका मेन कारण क्या है? जो व्यक्ति बहुत ज्यादा अल्ट्रा वायलेट का इफेक्ट पड़े, बहुत ज्यादा अगर देखें सनलाइट या ऐसे चीजों पे जैसे वेल्डिंग वगैरह करते हैं वहां पर बहुत ज्यादा है, वहां पर इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं तो उनको आंख डैमेज हो सकती है। दूसरा है जहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, जहां प्रदूषण बहुत ज्यादा है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है वह भी हमारे आंखों को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। और साथ में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा डस्ट वाले, स्मोकिंग वाले जगह पे है तो वहां पर भी उसकी आंखें प्रभावित होती है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर ये तीनों फैक्टर एक तरीके से टेरिजियम सॉफ्ट टिश्यू को आउटग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। साथ में यदि हम बात करें कैटरैक्ट, मोतियाबिंद की बात करें तो मोतियाबिंद जो है एक तरीके से कैटरैक्ट है। जब कोई व्यक्ति का आई हेल्दी है, हम कहते हैं हेल्दी आई हेल्दी लाइफ।
तो हेल्दी अगर हाई आई है तो हमारा जो लेंस है वह ट्रांसपेरेंट है, क्लीन लेंस है। लेकिन अगर कैटारेक्ट हो गया तो हमारा जो आई है, आई लेंस है, वह क्लाउडी हो जाएगा, वह अगर ओपेक हो जाएगा, उसका नेचर चेंज हो जाता है। ये चीजें हैं। आखिर क्या कारण है कैटारेक्ट का? तो मेन देखे, एजिंग के कारण, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेंस का नेचर चेंज होता है। साथ में किसी व्यक्ति का डायबिटीज अनकंट्रोल है तो ये भी कारण हो सकता है। साथ में यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एल्कोहल लेता है, उसको भी कैटारेक्ट होने की संभावना ज्यादा है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सनलाइट, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप बहुत ज्यादा एक्सेस प्रयोग करता है, उसको भी होने की संभावना है। और जिसके मम्मी पापा को यदि है तो उसके में भी होने की संभावना है। और साथ में यदि हाइपरटेंशन, जिस व्यक्ति का अगर ब्लड ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा है तो उसको भी हो जाएगा। और जो व्यक्ति ओबेसिटी, मोटापापन जिसको है, उसके में भी ये होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो हम अपना वजन कम करें, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें, साथ में बहुत चमकीले चीजों का कम से कम प्रयोग करें, मोबाइल लैपटॉप का कम से कम प्रयोग करें, एक्सेस एल्कोहल एल्कोहल कम मात्रा में लें, डायबिटीज को कंट्रोल करें। और एजिंग फैक्टर में जो हमें चीजें हैं, उन सब चीजों के कारण जो मोतियाबिंद है उसको कम, हम उसको बढ़ने की स्पीड को रोक सकते हैं। अगर हम बात करें जो मैकुला है, मैकुलर डिजनरेशन है, देखिए हमारे शरीर में जो लाइट एंट्री करता है हमारे आई में, वो हमारा जो प्यूपिल है, प्यूपिल के माध्यम से लेंस से आएगा और हमारे रेटिना पे। अगर रेटिना पे बहुत हैवी एनर्जी की लाइट आएगी, ब्लू लाइट आएगी, तो वहां पर उसके लेयर को डैमेज करेगा। और जब वो डैमेज करेगा तो एक स्पॉट्स के रूप में पड़ेगा, जिसे हम मैकुलर डिजनरेशन कहते हैं। इसका मेन कारण क्या है? अगर आप न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, आप डाइट, फ्रूट्स और ये चीजें नहीं खा रहे हैं, बहुत ज्यादा सन का एक्सपोज है, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, ओबिसिटी है, फैमिली हिस्ट्री है, और साथ में जो है एडवांस बहुत ज्यादा आपका एज है, ये सब फैक्टर को प्रेसिपिटेट करने का कार्य करते हैं। ये चीजें हैं। अगला अगर हम देखें तो जो हम प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन देंगे, हम उनको टोटल एंटीऑक्सीडेंट देंगे, व्हीट ग्रोथ देंगे, साथ में ईवर ब्राइट देंगे, ओ मोरिंगा देंगे, ऑर्गेनिक स्पाइरुलिना देंगे, मोरिंडा प्रीमियम जूस देंगे। टोटल एंटीऑक्सीडेंट इसलिए देंगे जो हमारे सेल्स में, रॉड सेल्स, कोन सेल्स, और साथ में हमारा जो कार्निया एपिथेलियम है, अगर उसमें किसी प्रकार का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, अगर एज के कारण से जो हमारी सेल्स डैमेज हो रही हैं, हम उसको नए तरीके से रीजनरेट करने का कार्य करेंगे। और व्हीट ग्रोथ हम इसलिए देंगे कि व्हीट ग्रोथ में विटामिन ए की मात्रा भरपूर है, ब्लड के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। विटामिन ए अगर हम देखें तो रेटिनाल कहते हैं, ये हमारे जो रॉड और कोन सेल्स का निर्माण करती है। इवर ब्राइट की बात करें, इवर ब्राइट में विटामिन ए, बी, सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, साथ में ल्यूटीन है, बीटा कैरोटीन है, जेंथिन है, जो हमारे शरीर की, हमारे आई के जितने रिक्वायरमेंट है, फ्लूइड से लेके जितने पार्ट्स हैं, उनको एक्टिवेट करने का कार्य करती है, रीजनरेट करने का कार्य करती है। ओ मोरिंगा की बात करें तो मल्टी विटामिन है, मल्टी न्यूट्रिशन है, जो हमारे एक तरीके से कह सकते हैं हमारे आई को न्यूट्रिशन और सपोर्ट प्रोवाइडेड करने का कार्य करती है। ऑर्गेनिक स्पाइरुलिना को करें यदि एलर्जी के कारण कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई एलर्जी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन है, उनको कम करने का कार्य करेगा। मोरिंडा की बात करें तो इसमें नोनी है, एमलावेटस है, स्पाइरुलिना है, स्टीविया है। ये भी कोई भी एलर्जी की चीजों को, यदि आपको एलर्जी है, स्मोकिंग से है, डस्ट से है, उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है। और साथ में यदि हम बात करें तो कई योगा हैं। हम यदि बात करें, चक्रासन है जिसे व्हील पोज कहते हैं, हलासन है जिसको हम बाहु पोज कहते हैं, और साथ में यदि हम बात करें तो इसमें बकासन है जिसको हम क्रेन पोज कहते हैं, और साथ में सर्वांगासन है जिसमें हम सर नीचे और हमारा शरीर का, बॉडी का पार्ट ऊपर आता है, और प्राणायाम। इन पांचों योगा के माध्यम से हम ये कह सकते हैं हम अपने बॉडी में जो ब्लड है, जो ब्लड के सर्कुलेशन को हम अपने एक तरीके से हेड में इंक्रीज करेंगे, जिससे हमारे आई में ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा से ज्यादा होगा और हमारी आई हेल्दी रहेगी। ये चीजें हैं। तो आज का मेन टॉपिक आई है, और हम जो है